नमस्कार किसान साथियों। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में। यहाँ पर एक गांव है भगवंत नगर, और भगवंत नगर में आज हम मिलेंगे एक ऐसे ही विक्रेता से जो ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करके किसानों को जागरूक कर रहे हैं। तो सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सुरेश जी, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए, आपने कब से दुकान की शुरुआत की, कैसे इस फील्ड में आने का मन किया आपको, और फिर उसके बाद आपने जैविक उत्पादों को सेल करने का कैसे सोचा? श्रीमान जी, हमारी दुकान तो करीब 15 साल पुरानी है। अच्छा। और जैविक उत्पादों के विषय में हमने जो है 2021 से जाइडेक्स कंपनी के साथ में धीरे से थोड़ी करके शुरुआत की जी, जो कि आज करीब ठीक ठाक लोग अपना रहे हैं जी। अच्छा, ये जैसे हम बात करते हैं रासायनिक और जैविक की, तो क्या संभव है कि जैविक खेती की जा सकती है? बिल्कुल संभव है जी, क्योंकि आपके पास तरह तरीके से अलग अलग गांव से लोग आते हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं कि जाइडेक्स का उत्पाद यूज करके उनको क्या देखने को मिल रहा है। जाइडेक्स के उत्पाद यूज करने के बाद, जैसे माइको राजा है, इनकी एक नर्सरी किट बन के आती है जिसके अंदर माइको राजा, कंसोर्टिया और जिंक होती है, बैक्टीरिया। अच्छा। और इसको यूज कराने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपने सही से यूज कराया, यूज कराने के लिए जैसे दुकानदार कहते हैं, यहाँ पे किसान आते हैं और वो कहते हैं कि जैसे हम इसको यूरिया में मिला डालते हैं, ठीक है। तो अगर वो सही से उसको गोबर की सड़ी पांच चाहिए, अगर गोबर की सड़ी पांच में डालते हैं तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं। ज्यादा अच्छे। अगर किसान को बताने के बाद उसकी मजबूरी है, उसने हमारी बात नहीं मानी और उसने यूरिया में डाला, तो रिजल्ट आते हैं तब भी, लेकिन तब रिजल्ट वो नहीं आते हैं जो गोबर की सड़ी पांच में आते हैं। मतलब थोड़ा डाउन हो जाते हैं रिजल्ट। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं जिसके पास गोबर ना हो, तो उसके लिए क्या अल्टरनेट कंपनी रिकमेंड करती है? कंपनी की तो जो कुछ है, कंपनी तो केवल गोबर के लिए रिकमेंड करती है। अच्छा। जैसे गोबर नहीं मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ के नीचे की मट्टी निकलवाते हैं। अच्छा। जो नम मिट्टी और भुरभुरी टाइप, जिससे कि ये पाउडर फॉर्म में होता है। मिलाने के बाद उड़े ना। हाँ, तो उस तरीके से आप यूज करवा। अच्छा, जैसे हम पहली बार बात करते हैं, जब आप 2021 से जाइडेक्स के साथ शुरुआत करी थी, तो आपको सबसे बड़ी समस्या क्या थी, मतलब इसको बेचने के लिए? क्योंकि उस टाइम पे, आज तो सरकार भी प्रमोट कर रही है, 4-5 साल के बाद हम बैठ के बात कर रहे हैं जी। लेकिन उस समय पे शुरुआती दौर था, कंपनियां नई एंटर कर रही थी बायोलॉजिकल में, वो जाइडेक्स हो या अन्य कोई कंपनी हो, और किसान इसको समझता भी नहीं था। तो उस टाइम पे आपको क्या चैलेंजेस आए थे एज ए विक्रेता? दरअसल ऐसा था कि सरकार ने जो है इसका क्रेज बढ़ाने की व्यवस्था बनाई, और हमारे यहाँ खाद बिकती नहीं है, तो हमने तब ये सोचा कि हम ना क्यों जैविक से ही शुरुआत करें। अच्छा। तो हमने जो है धीरे से शुरुआत की। पहले सालों में 1-8 लाख रुपए की बड़ा सेल किए। फिर दूसरे साल 2 गुना हुई, 3 गुना हुई। अब इस साल करीब हम चौथा साल है, और हम इस साल करीब 10 लाख के आसपास जो है सेल कर पहुंचा चुके हैं। तो लगभग इस 10 लाख में आपने कितने किसानों को जोड़ा होगा? कम सर बहुत किसान जुड़े हैं, बहुत किसान जुड़े हैं। अच्छा, क्या किसानों का क्या फीडबैक रहा इस प्रोडक्ट को लेकर? अगर रिजल्ट नहीं होंगे किसी भी प्रोडक्ट में, तो बिकेगा कैसे? और दूसरी एक चीज ये भी है कि हम लोगों के पास तो कोई सरकारी वाली व्यवस्था नहीं कि तुमको जबरदस्ती ही लेना है। हाँ। अगर उसको अच्छा लगेगा तभी किसान वो पकड़ेगा, अन्यथा नहीं पकड़ेगा। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कंपनीज के, किस तरीके से आपको कंपनी ने सपोर्ट किया, कंपनी ने आपसे कंधे से कंधे मिलाकर चले, कि उनकी चाहे वो सेल्स टीम हो या उनके जो सीनियर टीम मैनेजमेंट हो, या आपको मोटिवेशन हो कि भाई देखिएगा, समय परिवर्तन करता है, जब आप रासायनिक बेचते हैं या पेस्टिसाइड बेचते हैं, उसी तरीके से आप इस चीज को बेचिए। तो उसमें आपको क्या हेल्प मिली? हेल्प जो ऊपर से लोग आने वाले थे, जो कंपनी के एम्प्लॉय थे, उन्होंने अपनी व्यवस्था बताई कि हमको ये व्यवस्था है, आपको इस तरीके से यूज कराना है। यूज कराने के बाद जैसे उन चीजों के हमको रिजल्ट मिले, तो फिर कंपनी वालों से ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, हम अपने तरीके से बेचते रहे। अच्छा, क्या यहाँ पर कोई किसान गोष्ठी या कोई अन्य तरीके की मीटिंग कंपनी करवाती है, जिससे किसानों के? मीटिंग हुई है, जो मीटिंग हुई है वो छोटी हुई है, 10 किसान, 20 किसान, 25 किसान, 40 किसान। अच्छा। ऐसी हुई है, बाकी हमारे यहाँ कोई बड़ी गोष्ठी नहीं हुई। अच्छा, आपको क्या लगता है एज ए डीलर, यहाँ पर ऐसा क्या होना चाहिए जिससे किसानों का क्रेज बढ़े? देखिए, प्रोडक्ट में आपने रिजल्ट बताया, एज ए डीलर भी, एज ए किसान भी रिजल्ट है, तो उसके लिए कंपनी को जो एक्सपेंशन है उसको करने के लिए, या आपकी सेल बढ़ाने के लिए, आप भी डीलर बने हैं 2 पैसे कमाने के लिए, किसान को भी अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, वो भी अच्छा कमाएगा, उसका उत्पाद बढ़ेगा,
तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे हमने आपसे बताया कि हमने शुरुआत की, कभी 1 लाख रुपए की बेची, आज 10 लाख रुपए की बेची। बिल्कुल। तो अगर किसान पकड़े नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो हम सेल नहीं बढ़ सकती थी। तो ये जो है क्रम जो है हर साल कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है। लोगों के अंदर जिज्ञासा और जागरूकता भी आ रही है कि अगर हम रासायनिक कम करके जैविक की तरफ जा रहे हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, एज हम विक्रेता आपसे पूछा जाए सर कि आप अन्य विक्रेता भाइयों को, क्योंकि ये वीडियो विक्रेता भाई भी देखते हैं जी, उनको आप क्या सलाह देंगे? जैसे वो कोई जायडेस कंपनी का उत्पाद लेकर अपनी दुकान पे रख के बेचना चाहता हो या उसकी रिटेलरशिप करना चाहता हो, तो उसके लिए आप उनको क्या सलाह देंगे एज ए डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर? देखिए, प्रोडक्ट अच्छे हैं और हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि जिसके पास जितने अच्छे प्रोडक्ट हो बिक्री हो। और जायडेस जो है, जब हमने शुरुआत की तो मान लीजिए हम भी इसके विषय में कुछ ज्यादा विशेष नहीं जानते थे। बिल्कुल। और सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना है, कुछ करना है, तो ये तो है नहीं कि आज आया तुरंत आया तो तुरंत 10 लाख का बिक जाएगा। इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, किसानों को समझाना पड़ेगा, और कंपनी की तरफ से कुछ डेमो आते हैं उनको दिखाना पड़ेगा, लगवाना पड़ेगा, और साथ में किसान को अपने विश्वास पे लेना पड़ेगा। जब तक आप किसान के अंदर विश्वास नहीं जगा पाएंगे तब तक प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।